हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी पर। तो आज हम आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूं, एक का बी। इससे पहले की वीडियो में हमने एक का एक ख़त्म किया था। दो वीडियो बने थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप वहां से देख लीजिएगा। आज एक का बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो और चाहते हैं कि यदि आपके पास इस तरह की सारी वीडियो, इस चैप्टर के सारे वीडियोज आप तक पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो आने पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, आज हम आपका ये चैप्टर शुरू करते हैं, एक का बी। एक का बी से चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये सारे मान याद करने पड़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी साइन के रूप में 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा। और साइन 90 का मान 1 होगा। और इस प्रकार से सारे का मान इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपके पेज में, आपके चैप्टर शुरू होने से पहले उसके ऊपर में ये आपका दिया हुआ है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, इन्हें याद रखें। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी सहायता से आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको चैप्टर शुरू करते हैं आपका। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं साइन 90, आप उसमें उस चार्ट में मिलाइएगा। साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों, कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, यानी बी। ये आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जिसका मान 0 के बराबर होता है। इसके बाद आप देखिएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो हमारा एक के एक का आंसर हो गया बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका मान √3/2 के बराबर होगा। तो √3/2 के बराबर किसका मान होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 30 का मान होगा दोस्तों 1/2। कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। टेन 30 का मान 1/√3 होगा। और कॉस 30 का मान दोस्तों यहाँ पर आपका √3/2 हो जाएगा। तो ये कॉस 30 डिग्री जो है वो आपका सही आंसर होगा इस प्रकार से। इसके बाद, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 के बराबर किसका मान होगा, तो दोस्तों ये टेन 30 का मान 1/√3 के बराबर होगा। टेन 30 का मान 1/√3 के बराबर है। इसके अलावा साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होगा। और कॉस 30 का मान √3/2 होगा। तो ये आप हमारा टेन 30 का मान जो होगा वह 1/√3 के बराबर होगा। निम्नांकित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। 4 नंबर हमारा, एक का 4 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो ये 10π/3, पाई कहने का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, पाई बराबर, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। π/3 कहने का मतलब है हो दोस्तों, π/3 जैसे बोल रहा है, इसका मतलब 180/3, 180/3 यानी 60 डिग्री। यानी ये बोल रहा है टेन 60 डिग्री का मान, यानी ये बोल रहा है टेन 60 डिग्री का मान। ये बोल रहा है कॉस π/4, कॉस π/4 यानी π/4 यानी 45 डिग्री। कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री। साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री। कॉसेक 45 डिग्री यानी कॉसेक 45 डिग्री, ये तो दिखा हुआ है। तो ये 1/√2 किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस π/4। कॉस π/4 का मान जो होगा दोस्तों, कॉस π/4 का, यानी बी नंबर आंसर जो है वह √2 के बराबर था। कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका 4 नंबर था। इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका मान
√2 के बराबर होगा। √2 के बराबर किसका मान होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइन या कॉस का उल्टा होता है दोस्तों। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और सेक कॉस कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे साइन का मान साइन 45 का मान या कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार कॉस 45 का मान √2 होता है, उसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये आपका कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर कॉसेक 45 डिग्री। निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुनें। इसके बाद आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि निम्नांकित में सही मान जो है वह कोष्टक से चुने। कोष्टक यानी ब्रैकेट से चुने। यानी tan 60 डिग्री का मान 1 नंबर में बोल रहा है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3। ये √3 आपका tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा, इस कोष्टक वाला। उसके बाद cosec 60 डिग्री बोल रहा है। cosec 60 डिग्री आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। cosec 60 डिग्री जो होगा, cosec 60 डिग्री जो होगा वह आपका 2/√3 होगा। 2/√3। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, तो उसका उल्टा cosec 60 डिग्री 2/√3 होगा, ये आपका। इसके बाद cot 30 डिग्री बोलता है, जैसे tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा आपका ये इसका tan का उल्टा cot होता है, तो ये आपका √3 जो है वह cot 30 का मान हो जाएगा। इसके बाद आपका बोल रहा है ये sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री का मान दोस्तों पूछ रहा है, तो sec 0 डिग्री के मान में हम लिख सकते हैं इसका मान 1 होगा। ये sec 0 डिग्री का मान 1 होगा, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये खाली मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि इस मान आपके ऊपर में जो मान चार्ट दिया हुआ है, यह इस मान के आधार पर ही आपका पूरा चैप्टर बनाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? तो साइन 60 डिग्री के बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन 60 डिग्री के बराबर होगा कॉस 30 डिग्री। आप देख सकते हैं मान चार्ट में, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, उसी प्रकार cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य और सत्य कथन चुनना है इसमें से। ये बोल रहा है साइन 30 बराबर cos 30। साइन 30 का मान दोस्तों होता है, साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये बराबर बोल रहा है, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ये असत्य होगा। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होगा और होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी असत्य होगा। इसके बाद दोस्तों साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। cos 60 साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है, और cos 60 का मान ये हमारा सत्य होगा दोस्तों। शायद ये हमारा सत्य हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। और साइन इसके बाद है हमारा साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, और tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 का मान 1/2, और सेक 60 डिग्री का मान 2/√। साइन 30 का मान 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान 2, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन 4 का सी नंबर जो है ये हमारा सत्य आया। साइन 60 बराबर cos 60, ये बिल्कुल सत्य होता है दोस्तों। इसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है। तो tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आप यहाँ मान से याद कर किए हुए हैं दोस्तों।
मान चार्ट से। उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान 0। टेन स्क्वायर 60 डिग्री बोल रहा है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है दोस्तों। और √3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखने के बाद ये आपका मान 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान आपका होता है 1। ये आप मान चार्ट से याद किए हुए। यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो कॉट a/2 यानी 15 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, a/2 15 डिग्री कह रहा है, तो a क्या हो जाएगा, a बराबर 15 दूनी 30। तो कॉट a यानी कॉट 30 डिग्री बोल रहा है, तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान अपरिभाषित, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपरिभाषित। इंग्लिश वाले बच्चे अनडिफाइंड लिख देंगे। इसके बाद tan 45 का मान आपका 1 होता है। tan 45 का मान आपका 1 होता है। इसके बाद tan 45 का मान 1 हो गया। उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान भी, tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0। इसके बाद है आपका यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है दोस्तों, साइन और कॉस के मान में आप देखिएगा कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री के मान पर साइन और कॉस का मान जो है वह बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, थोड़ा सा ये अपरिभाषित नहीं होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा, इसको आप लिख दीजिएगा √3। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताया है। इसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले। थैंक यू।